तो भाई आज जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं वो है ये, क्या है ये जानते ही होगे आप, GoPro Hero 5 है। अभी अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो मेरे मेन चैनल पे तो मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर GoPro Hero 7। और ये नीचे वाले अंदर बाहर हो रहे हैं स्कूटी पे तो आवाज़ आ रही है। पर उससे पहले मेरे पास GoPro Hero 5 था, ये भी बहुत लोगों को पता है, लगभग सबको ही पता है। पर ये मैंने यूज़ करना क्यों छोड़ दिया भाई, इसमें ऐसा क्या दिक्कत आ गई कि मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया और GoPro Hero 7 ले लिया। इतनी अमीरी कहाँ से आ गई थी व्लॉगिंग की शुरुआत में ही, इतनी अमीरी यहाँ से आई थी भाई, ये ख़राब हो गया। पर ऐसे ख़राब नहीं हुआ, ये एक पेशेंट होता है जैसे, उसको भाई कई बार हार्ट अटैक आता है ना, और फिर जाके वो मर जाता है। मतलब पहला हार्ट अटैक आया, फिर दूसरा हार्ट अटैक आया, फिर तीसरा हार्ट अटैक आया। इसके साथ ऐसा ही हुआ था भाई। इसको पहला हार्ट अटैक आया था सिंगापुर में और एक मेरी गलती की वजह से ख़राब हुआ है। इसके अगर आप साइड का डोर देखेंगे, अगर ये फोकस करे तो, नहीं कर रहा तो छोड़ो, ये ऐसे खुल जाता है और यहाँ पे HDMI और चार्जिंग की केबल लगती है। अब दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये डोर ऐसे करके ऐसे निकल भी जाता है, ये बाहर निकल गया, इसको दोबारा अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये ख़रीदा था जब मैं ऋषिकेश गया था अपने दोस्तों के साथ कि राफ्टिंग शूट करेंगे और राफ्टिंग पे सिर पे लगा लेंगे कैमरा, कुछ बोट वोट डूबी तो मस्त फुटेज आएगी। तो हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस कैमरे को लेके गया और हर बार क्या होता था, जैसे चार्ज करना होता था तो ये दरवाज़ा खोलो, ऐसे चार्जिंग पे लगाओ, दरवाज़ा टूटने का डर था। तो मैंने क्या करा, दरवाज़ा निकाल के कहीं रख दिया और मैं भूल गया और हम पहुँच गए ऋषिकेश। तो राफ्टिंग की वीडियो तो भाई बनानी थी, GoPro सोचा भाई क्या करें क्या करें। इस पे हमने कम से कम भाई 5 या 6 पन्नी लपेटी, ऐसे ऐसे पन्नी चारों तरफ, और कम से कम 25 या 30 रबर बैंड ऐसे लपेटे चारों तरफ की भाई पन्नी खुल ना जाए और कहीं से भी पानी इसमें घुस ना जाए। बहुत मेहनत करी भाई, क्योंकि उस टाइम 25 या 30 हज़ार रुपये का लिया था मैंने। तो मैंने लिया था 25 या 30 हज़ार रुपये का। तो भाई ऐसा था कि ख़राब नहीं होना चाहिए भाई। तो हम चले गए राफ्टिंग करने, बोट पलट गई, हम डूब भी गए, पूरा सिर नीचे हो गया पानी के। आके देखा तो GoPro चल रहा था और सारी फुटेज भी इसने रिकॉर्ड करी थी। तो पन्नी वन्नी खोल दी, मैंने कहा भाई चलो ठीक है, इसका दरवाज़ा गुम हो गया। वैसे नॉर्मल ब्लॉगिंग तो हो ही जाती है और अपना सही चल रहा है ये। फिर ऋषिकेश के बाद इसको पानी में डुबोने का कभी मौका मिला नहीं, और मैंने कभी ऐसे खुले ही एयरपोर्ट तो क्यों डुबूंगा भाई मैं। ये खो चुका था दरवाज़ा इसका, ये दरवाज़ा इसका खो चुका था। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। अब फिर मैं गया सिंगापुर की सबसे पहली टूर था मेरा। अगर मेरी तीसरी या चौथी वीडियो मेरे मेन चैनल पे है सेंटोसा आइलैंड की, वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे भाई समुद्र था। मैंने कहा यार समुद्र के अंदर के शॉट्स तो लेने पड़ेंगे। तो एक मेरे पास सोनी का कैमरा है, वो तो जा नहीं सकता अंडर वाटर, यही जा सकता है। वहाँ पे थे कई सारी पन्नियाँ, उनको मैंने इस पे लपेटा दोबारा से, 1-2 रबर बैंड बांधा और चला गया मैं समुद्र में। पहले तो समुद्र के ऊपर ऐसे व्लॉगिंग कर रहा था मैं। इसमें ठीक है, ये मतलब काम चला हुआ इतना है कि पानी लगे तो ख़राब ना होए। मैं अंडर वाटर तो इसको नहीं लेके जाऊंगा, रिस्क होगा वो 30 हज़ार रुपये का। तो चलो कर लेते हैं थोड़ी बहुत, अब इतनी दूर आ चुके हैं। मैंने कहा भाई नहीं, अंदर नहीं जाना, हिम्मत नहीं हो रही थी भाई, अंदर नहीं जाना। फिर मैंने कहा चलो 1-2 शॉट ले लेते हैं। मैंने 1-2 बार इसको अंदर बाहर ऐसे किया, चल रहा था भाई। फिर एक बार मैंने 5-6 सेकंड के लिए नीचे कर दिया, पानी घुस गया अंदर और ये बंद हो गया। फिर भाई नया व्लॉगर, कोई सब्सक्राइबर नहीं, कोई इनकम नहीं, पानी से बाहर आया, देखा मैंने GoPro को, क्या हुआ भाई, ऑन हुआ ये 1-2 बार बैटरी निकालने के बाद, जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए। अगर आपके कोई गैजेट पानी में गिर जाता है तो उसको 2 या 3 दिन तक ऑन मत करो, अच्छी तरह सुखाओ, धूप वूप में सुखा लो, चावल के कट्टे में सुखा लो, जो भी टेक्निक आपको अपनानी है सुखाओ पर उसको पहले, ताकि पूरी आखिरी बूंद तक सूख जाए वो चीज़। मैंने नहीं सुखाया इसको, मैंने 3-4 बार ऑन कर दिया देखने के लिए भाई, हाँ भाई ठीक है। फिर उसके बाद ऑन नहीं हुआ ये। उस दिन के बाद पूरा सिंगापुर टूर मैंने और मलेशिया टूर मैंने अपने सोनी के कैमरे से बनाया। सिंगापुर मेरे को पता था भाई बढ़िया डेस्टिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह रिपेयर कराने के लिए। तो मैंने इसका GoPro का सर्विस सेंटर ढूंढा, सर्विस सेंटर इन द सेंस कि रिपेयर सेंटर कह सकते हो आप, प्राइवेट रिपेयर सेंटर जो लोग रिपेयर करते हैं GoPros। मैं वहाँ पे गया, वो पता नहीं कुछ 100 या 150 सिंगापुर डॉलर मांग रहा था। तो मांग रहे हैं $50 पहले केमिकल क्लीनिंग के, फिर
आपको बताएंगे कि क्या है इसमें दिक्कत, और फिर उसके बाद रिपेयरिंग की कॉस्ट होगी। तो मैंने यहाँ तो नहीं दिया क्योंकि एक दिन कह रहे थे आज मेरे को जाना है, इसलिए मैंने नहीं दिया है। GoPro रिपेयर के लिए नहीं दिया मैंने। भाई नया नया ब्लॉगर, उधारी के पैसों पे तो मतलब पापा मम्मी से पैसे लेके तो भाई घूमने आया हूँ, कहाँ ही रिपेयर कराऊंगा GoPro को। मैंने कहा नहीं रहने तो कोई बात नहीं भाई, मेरे को रिपेयर नहीं कराना। GoPro वाले से कांटेक्ट किया, आप कौन शिप करेगा GoPro को US तक, इतना खर्चा आ जाएगा। पूरा सिंगापुर टूर सोनी कैमरा शूट करके मैं वापस आ गया। और उस दिन मेरे को बहुत बुरा लगा था भाई कि 25-30 हज़ार रुपये कैमरा मेरी गलती की वजह से ख़राब हो गया और कुछ ढंग के शॉट्स भी नहीं आए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अक्टूबर 2017 में पहली बार गया था सिंगापुर। इस बात को हो चुके थे 5 महीने हो चुके थे कि मैं अगला टूर करने वाला था रशिया का। अब रशिया टूर के लिए भाई मैंने कहा ऐसे अलमारी में गया, ऐसे GoPro में डाली बैटरी और चला के देखा, और भाई ये तो ऑन हो गया ये ऑन हो गया। और इसमें बस मतलब डिस्प्ले नहीं आ रही थी, और मेरे को पता चल रहा था कि हाँ भाई GoPro में कितने मिनट से रिकॉर्डिंग स्टार्ट है नहीं, कौन सा मोड है, यहाँ पे लिखा आता है सब कुछ, कौन से मतलब 1080 पे रिकॉर्ड कर रहा है या 4K पे रिकॉर्ड कर रहा है, सब यहाँ पे लिखा आता है। और आप इस सेटिंग को यहाँ से इन दोनों बटन के कॉम्बिनेशन से चेंज भी कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है भाई, ये है सही चीज़ है, ठीक है भाई। पूरा रशिया टूर इस GoPro ने मेरा साथ दिया। पूरा मतलब कजाकिस्तान की वीडियोस, रशिया की वीडियोस, सारी वीडियोस इससे बनाई मैंने बिना डिस्प्ले में देखे। पर उन वीडियोस में एक दिक्कत क्या थी, शायद कुछ 11 डिग्री के करीब, पर इतनी ठंड नहीं लग रही है। आज बारिश भी नहीं होएगी, मौसम साफ है। ये डोर नहीं था तो वॉइस की बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि यहाँ से वॉइस अंदर चली जाती थी, और मतलब ये बंद होता है तो वॉइस वैसे इतनी अच्छी है नहीं GoPro Hero 5 की, पर फिर भी वॉइस अंदर चली जाती है अगर ये ना हो। तो वॉइस की बड़ी दिक्कत आई। तो मैंने अगले टूर पे मतलब US से मंगाना पड़ता है इसका, ये इंडिया में नहीं मिलता। मतलब Amazon से मंगा सकते हो पर वो इम्पोर्ट US से ही करते हैं। तो मैंने 2000 रुपये का एक छोटा सा गेट मंगाया अगले टूर के लिए। अगला टूर मेरा था श्रीलंका और मालदीव्स का। श्रीलंका मालदीव्स के टूर पे मैंने पूरे शुरू के 5-6 दिन इससे शूट किया। मालदीव्स पहुंचा, 3-4 दिन इससे शूट किया, अंडर वाटर शॉट्स लिए, क्योंकि मेरे पास अब तो ये आ चुका था तो मैंने अंडर वाटर शॉट्स भी लिए। फिर मालदीव्स का आखिरी दिन था, इसने दोबारा दम तोड़ दिया। ये दूसरी बार है जब इसने दम तोड़ दिया। मैंने कहा चलो भाई इसका हो चुका, काम तमाम ख़त्म, इसका खेल हो चुका है। फिर मैं पहुंचा मालदीव से। अगर आपको याद हो तो मैं दोबारा श्रीलंका आया था 1-2 दिनों के लिए। श्रीलंका जैसे ही पहुंचा दोबारा चलना शुरू हो गया ये मैंने कहा भाई चलो, मैं खुश हो गया भाई, चलो चल तो रहा है कम से कम कैमरा, मज़ा आएगा। श्रीलंका से आ गया, कैमरा चल रहा था, ना आके अलमारी में आराम से रख दिया मैंने। अगला टूर था मेरा नेपाल का। नेपाल में चाहिए था क्योंकि गाड़ी से गया था मैं, तो गाड़ी के स्क्रीन पे ऐसे लगा के रोड की रिकॉर्डिंग करनी ज़रूरी थी। तो शुरू के 2 या 2.5 दिन कैमरा मस्त चला, और तीसरे दिन जब मैं फुटेज कॉपी कर रहा हूँ अपनी लैपटॉप में और रात को ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बंद दोबारा। तीसरा हार्ट अटैक आ गया इस कैमरे को। 5वां और एक दिक्कत आ गई है कि GoPro ने साथ छोड़ दिया, ऑन ही नहीं हो रहा है। कल जैसे ही मेमोरी कार्ड निकाला, कॉपी वॉपी किया, दोबारा मेमोरी कार्ड डाल के ऑन करने की कोशिश करी, ऑन ही नहीं हो रहा है। अब आपको हम जा रहे हैं पोखरा तक के रास्ते हम कैसे दिखाएंगे आपको इस कैमरे से, इसी कैमरे से दिखाने पड़ेंगे अब, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। इसका ट्राइपॉड मैंने ठीक कर दिया है। और उस दिन के बाद ये कैमरा नहीं चला। फिर मैंने नेपाल के बाद मेरा टूर था जापान का। मेरे पास तब थे शायद 17 या 18 हज़ार सब्सक्राइबर जापान जाने से पहले, और इतने पैसे इनकम हुई भी नहीं थी कि मैं एक GoPro नया ले सकूं। तो मेरे किसी एक फ्रेंड ने मेरे को पैसे उधार दिए थे कि भाई तू GoPro ले ले और जब मन करे तब तू पैसे वापस कर दियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तब मैंने GoPro Hero 7 लिया था, वो भी अपने पैसों से नहीं लिया है, किसी और के पैसों से लिया है। ये थी मेरी GoPro Hero 5 की कहानी कि भाई इसने कितनी बार दम तोड़ा, कितनी बार चला। और अब मैं इसमें मतलब जब भी मैं टूर पे जाता हूँ ना, उससे पहले मैं आज भी इसमें बैटरी डाल के देख लेता हूँ कि क्या पता है चल जाए। पर पिछले 1.5 साल से डाल के देख रहा हूँ, नहीं चल रहा। ये अब चलेगा नहीं मेरे हिसाब से, ये ख़राब हो चुका है। बस इसमें क्या है, इसकी बैटरी यूज़ में आ जाती है। GoPro Hero 7 की बैटरी सेम है, और ये दरवाज़ा अगर किस दिन GoPro Hero 7 का टूटता है तो ये
दरवाज़ा यूज़ में आ सकता है। और ये आगे का लेंस कवर ये भी 2000 रुपये का आता है, ये यूज़ में आ सकता है। तो 6000 रुपये का माल इस GoPro में बचा है अभी, जो कि दरवाज़ा तो खैर मैंने नया मंगाया था, मतलब 4000 रुपये का माल इस GoPro में बचा है, जो कि मैं GoPro Hero 7 में यूज़ कर सकता हूँ। ये थी एक छोटी सी कहानी, मेरे को लगा काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इसने कितनी बार दम तोड़ा, कितनी बार रिवाइव हो गया है खुद ही। बस अब मिलते हैं कल ऐसी किसी और कहानी या फिर किसी और चीज़ के साथ।